मोदी हुकूमत की किसान मुखालिफ पॉलिसी के खिलाफ किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया था। नांदेड़ में भी भारत बंद का जबरदस्त असर देखा गया। बंद के अलावा मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों की जानिब से जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने एहतजाजी धरने का भी इनेकाद किया गया। किसानों की हिमायत में मुनक्किद किए गए धरने में मुस्लिम तंजीमें भी पेश पेश नजर आईं। इनमें जमात इस्लामी हिंद, मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस और तंजीम इंसाफ के नाम काबिल जिक्र हैं। मुस्लिम तंजीमों के जिम्मेदारान ने कहा कि किसानों के लिए बनाए गए कवानीन किसानों के मफादात के खिलाफ हैं, इसीलिए किसान इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। मोदी हुकूमत अगर किसानों का वाकई भला चाहती है तो इन्हें चाहिए कि फौरी नए कवानीन को मनसूख करके किसानों को राहत पहुंचाए। म्हणजे आपल्या देशामध्ये सर्व ज्याच्या हातामध्ये सर्व शक्ती आहे, आपली पद्धत सुरू झालेली आहे। या ठिकाणी राज्य करणारे जे लोक आहेत की कारखाने बंद पडू लागलेले आहेत। सोबतच कामगारांचा एक कायदा पारित झाला, वास्तविक तो महाराष्ट्रात अजून लागू झालेला नाही। जमात इस्लामी हिंद नांदेड़ आज के इस धरने को मुकम्मल तौर से सपोर्ट करती है और किसानों के खिलाफ जो बिल पास किया गया है उसके खिलाफ जो देश भर में जो एहतजाज हो रहे हैं तो हम उन किसानों के साथ हैं, उनके सपोर्ट में हैं। हमारा ये कहना है कि हमारा ये मानना भी है कि किसान जो होते हैं वो इस देश की रीढ़ की हड्डी की तरह हैं, बैकबोन की तरह हैं। अगर एक इंसान की रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आता है तो उसका चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से हमारे जो किसान भाई हैं वो हमारे लिए बहुत अहमियत के ये हैं। तो इस बिल को जब बनाया जा रहा था तो बहुत ज़रूरी ये था कि उनसे इस बिल के बारे में डिस्कस किया जाता और उनसे उससे सोल्यूशन उनसे मशवरा किया जाता। तो उनसे डिस्कस ना करते हुए उनके लिए इस तरह की ऑडियंस पास करना, ये हम इसको इस देश के हित में हम और किसानों के हित में इसको नुकसानदेह समझते हैं। और इस जल्दबाजी में जो ये कानून बनाया गया है तो इसको हम किसानों के लिए भी नुकसानदेह समझते हैं। तो हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि किसानों को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाए, उनको फ्री में बीज दिया जाए और उनको सपोर्टिव स्टाइल में उनको मतलब उनके तहत लाया जाए। और आखिरी चीज़ जो हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है इस लॉ को भी ख़त्म किया जाए। और अवामुन्नास से भी हम अपील करते हैं आवाम से कि वो इस कानून के ख़िलाफ़ किसानों के साथ खड़े हों। मोदी के जो मोदी भक्त है वो बोल रहे हैं कि ये किसान के विरोध में कायदा नहीं है, कानून नहीं है। लेकिन जीएसटी जब आई थी उस वक्त यही भक्त बोल रहे थे कि जीएसटी व्यापारियों का भला करने वाली है। 370 कलम आया था उस वक्त यही मोदी भक्त कह रहे थे कि 370 फायदे का है। 3 तलाक का मुद्दा जब आया था, कानून आया था, तब यही प्रचार लोग कर रहे थे। आज भी यही जो बीजेपी के मोदी के नालायक भक्त है ये कहना चाहते हैं कि ये कानून जो विधेयक जो पास हुआ है जो किसानों के बहुत फायदे का साबित होने वाला है। लेकिन आज अपने दिल्ली के जो बॉर्डर है सिंगो और टिटरी बॉर्डर पर जो लाखों करोड़ों लोग किसान वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, वो आंदोलन में लोग कुछ मर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने वो आंदोलन के साथ युक्त चर्चा नहीं की। और हमारी मांग है ये जो बिल पास हुआ है ये किसान विरोधी है, ये तुरंत गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट ने वापस लेना चाहिए, वरना देश भर में बहुत बड़ा तीव्र आंदोलन लाल बावटा और लेफ्ट फ्रंट करेगी। लेफ्ट फ्रंट के ओर से और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के ओर से आज जो भारत बंद का आयोजन किया है वो जो बहुत ही मुझे ऐसा लगता है कि अपने देश के लोकशाही के हिसाब से एक महत्वपूर्ण ऐसा कदम है कि लोग आज इसको बड़े दिल से जोर शोर से उसको अपोज कर रहे हैं। ये बताता है कि इस देश की जो जनता है वो जागरूक है। कोई भी चीज़ केवल अपने पास मेजॉरिटी है बोल के पार्लियामेंट में कोई भी कानून पास कर सकते हैं, ऐसा इनको जो एक बहुत बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस को ये बता रही है आज का ये भारत बंद का जो प्रोग्राम यहाँ पर आयोजन किया है, ये बता रहा है कि ये देश की जनता जो है जो चीज़ बराबर है उसका ही समर्थन करती है और जो चीज़ गलत है उसका बराबर बिल्कुल दिलो जान से उसको अपोज करती है। आज जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट में ये 3 कानून पास किए हैं, ये लोकशाही के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत गलत और शर्म की बात है। वास्तविक ये उनका अधिकार नहीं है। ये जो किसान के बारे में जो कानून है वो उसको पास करने का जो अधिकार है वो राज्यों का है, वही उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वही उसको पास कर सकते हैं। फिर इतनी इनको क्या जल्दबाजी है
कि आज जो है अपनी मेजॉरिटी की ओर से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ताकि ये चाहते हैं कि यहाँ पर का जो आम आदमी है, यहाँ पर का जो मजदूर है, जो किसान है, काम करने वाला जो आदमी है, उसको किस तरह से अपने कब्जे में लिया जाए, और जो कैपिटलिस्ट है, भांडवलदार है, जिनके पास पैसा है, उनको पूरी उसकी जो ताकत है, आज किसान जो कोई उपज पैदा करता है, उसका सारा जो है फ़ायदा उनको कैसा मिले, इस तरह का एक जो है एक उनका एक बड़ा षड्यंत्र है। वो षड्यंत्र से जो है आज उन्होंने किया है, उसको जनता जो है पूरे दिल से जो उसको अपोज कर रही है और करती रहेगी। आप भारतीय जनता पार्टी को ये लोग बता रहे हैं, आप मत भूलिए कि ये देश में लोकशाही है, ये देश में डेमोक्रेसी है, जो मन में आया वो आप नहीं कर सकते हैं। आज जे संपूर्ण स्वातंत्र्याच्या नंतर जे इथं धोरणं आणलं ते पूर्ण धोरणं कामगार, शेतकरी, शेतमजूर, बाराबलोदार, मेहनत करणारा याच्या विरोधी आणलेलं असल्यामुळं आज संपूर्ण खेडे हे वस पडलेले आहेत। आज संपूर्ण शेतीतून उद्ध्वस्त करण्यासाठी चाललेला हा डाव आहे भांडवलदारांचा। त्याचबरोबर आज जे कामगारांनी ब्रिटिशांच्या विरोधामध्ये संघर्ष करून जगातील कामगारांनी 8 तासाचा दिवस केला होता, तर आज तो कायदा रद्द करून यांनी 12 तास का त्याच्यापेक्षा जास्त तास राबून घेण्याचा अधिकार कारखानदारालाच दिलेला आहे। आज शेतीमध्ये सुद्धा शेती करत असताना बियाच्या कंपन्या, औषधाच्या कंपन्या, खताच्या कंपन्या, विजेच्या कंपन्या, पाण्याचं नियोजन हे संपूर्णपणे शेतकरी विरोधी असल्यामुळं आज शेतकरी देशोधडीला लागला, त्याचे पोट कपारीला गेलेलं आहे आणि संपूर्ण भांडवलदार हे मोठ्या प्रमाणामध्ये आज लूट चाललेली आहे। ही जर थांबवायची असेल तर हा जो लढा आहे हा लढा वाढवला पाहिजे आणि या संपूर्ण भांडवलशाहीच्या जोखडातून आज देशाला बाहेर काढलं पाहिजे। आणि त्याचबरोबर कोरोनाचं निमित्त करून जगातील भांडवलदारांनी एकत्र येऊन अक्षरशः दहशत निर्माण करून खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण या संपूर्ण मुळापर्यंत रुजवून देशातल्या जनतेला मुळातून उकडून टाकण्याचाच घाट चाललेला आहे। म्हणून याला संपूर्ण मेहनत करणाऱ्यांनीच रोखू शकते असं माझं मत